फ्रेंड्स नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल सिनोनिम्स प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सेट में आपको एक अंडरलाइंड इटैलिक्स में वर्ड मिलेगा, उसका सही सिनोनिम्स नीचे दिए गए 5 ऑप्शंस में से चुन करके बताना है। तो बिना भी समय गवाए शुरू किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, दैट वुड get himself involved in some accident in the end was inevitable from very beginning। यहाँ पर जो inevitable वर्ड है इसका सिनोनिम्स नीचे पांचों में से कौन सा होगा देख के हमें बताना है। देखिए पहला वर्ड है improbable। improbable improbable का मतलब होता है असंभव, या एक इसका मतलब होता है बेईमानी। असंभव या बेईमानी। दूसरा है इम्पॉसिबल माने असंभव, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो उम्मीद नहीं किया गया था। इनएस्केपेबल मतलब अनिवार्य, और अनफेमिलियर मतलब अपरिचित। तो अपरिचित। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनएस्केपेबल। ये हो जाएगा सही आंसर, इनएस्केपेबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? सी वैगली reminds me of my first wife and this is certainly a great disadvantage on her part। यहाँ पर जो अंडरलाइन इटैलिक्स वर्ड है वैगली, इसका हमें सिनोनिम से बताना है। देखिए वैगली का क्या मतलब होता है। वैग माने होता अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो क्लियर नहीं हो उसको बोलते हैं वैग, और वैगली मतलब एक प्रकार से देखे तो इसका मतलब होता है थोड़ा। वैगली माने होता है थोड़ा। 5 वर्ड नीचे है हेटफुली। हेटफुली पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मतलब होता है, हेटफुली का मतलब होता है, जैसे हेट माने होता है किसी से घृणा करना या नफरत करना। हेटफुली का मतलब होता है नफरत से। जॉयफुली मतलब खुशी से। स्टूपिडिटली मतलब मूर्खता से। स्लाइटली माने होता है थोड़ा। स्लाइटली माने होता है थोड़ा। केयरलेसली मतलब बिना ध्यान के, मतलब लापरवाही से। तो यहाँ पर वैग का सिनोनिम्स हो जाएगा स्लाइटली। ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है शी वॉज फाइंड फॉर अब्यूजिव लैंग्वेज। शी वॉज फाइंड फॉर अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब उसे गलत लैंग्वेज बोलने के लिए क्या किया गया था? फाइन, कर लगाया गया था उस पर। 5 यहाँ पर वर्ड है स्वेरिंग। स्वेरिंग स्वेर माने होता है कसम खाना। यूजफुल एक्सप्रेशन मतलब जरूरी कुछ संकेत दे रहे थे उसको बोलते हैं यूजफुल एक्सप्रेशन। नीडलेस वर्ड मतलब बिना काम का कुछ बोलना। एक्सीलेंट ओरेशन। ओरेशन का मतलब होता है भाषण देना या वक्तव्य देना। एक्सीलेंट ओरेशन। अ फॉरेन एक्सेंट एक विदेशी टोन में बोलना। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा अब्यूसिव। अब्यूसिव का मतलब होता है गाली गलौज करना या फिर भद्दा बोलना। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेरिंग मतलब अपशब्द बोलना या गलत बोलना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अ कंप्लीट एडिशन, इट इज नॉट अब्रिज्ड। यह पूर्ण एडिशन है, कोई अब्रिज्ड। अब्रिज्ड का मतलब होता है संक्षिप्त या थोड़े में पूरी बात कह देना, उसको कहते हैं अब्रिज्ड। अब देखते हैं पांचों वर्ड कौन सा है। सेंसर्ड, अनफिनिश्ड, शॉर्टेंड, इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म, और एक है सेंस्योर्ड। यहाँ देखिए सेंसर्ड का मतलब क्या होता है। सेंसर्ड का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को जब हम बोलते हैं सेंसर करना मतलब नियंत्रण करना, एक प्रकार से होता है नियंत्रण करना। और अनफिनिश्ड का मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ। शॉर्टेंड मतलब होता है छोटा फॉर्म। मैन्युस्क्रिप्ट माने होता है हस्तलिपि। और सेंसर्ड, यहाँ जो सेंसर्ड इसका मतलब होता है निंदा। निंदा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट एंड। संक्षिप्त का मतलब भी होता है शॉर्ट करना और शॉर्ट एंड का मतलब भी होता है
संक्षिप्त। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिज डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही एब्सेंट एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। एब्सटेन, यहाँ पर जो एब्सटेन वर्ड है इसका मतलब होता है, यहाँ पर जो एब्सटेन का अर्थ होता है इसका मतलब होता है दूर रहना या परहेज रखना। तो देखिए 5 ऑप्शन है, ड्रिंक मोर एंड मोर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा पीना। स्टे अवे फ्रॉम, ये स्टे अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना, तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा एब्सटेन फ्रॉम, मतलब स्टे अवे फ्रॉम। बाकी हेड विदाउट रीजन, इसका मतलब होता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है बिना किसी कारण के घृणा करना। कंज्यूम इनॉर्मस क्वांटिटी, मतलब जरूरत से ज़्यादा पीना, तो ये भी नहीं होगा। सेल एंड मेक प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। एब्सटेंट माने दूर रहना, एब्सटेंट फ्रॉम। अगला है, द कैप्टन वुड नॉट अबंडन द सिंकिंग शिप अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब जो जहाज के कप्तान थे वो जहाज को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह डूब नहीं जाता। अबंडन, यहाँ पर जो वर्ड है अबंडन, अबंडन का मतलब होता है त्याग देना या परित्याग करना। किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी चीज को जब हम छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं अबंडन करना। अबंडन का मतलब होता है त्याग करना। तो देखिए इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा इन पांचों में से, स्टे ऑन एंड गो डाउन विथ, ये नहीं होगा। सेव एंड सेल, ये भी नहीं होगा। मेंड, रिपेयर एंड फिक्स, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इंस्पेक्ट मतलब होता है जांच पड़ताल और रिपोर्ट, ये भी नहीं होगा। क्विट एंड लीव, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोड़ देना। क्विट और लीव, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना या परित्याग करना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यू माइट बोरो मनी फ्रॉम अ फ्रेंड बट नॉट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी अक्वांटेंस। अक्वांटेंस का क्या मतलब होता है, देखिए अक्वांटेंस का मतलब होता है जिससे थोड़ी जान पहचान हो। अक्वांटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला, जिससे थोड़ी जान पहचान हो उसको हम बोलते हैं एक्वांटेंस। एक्वांटेंस का मतलब जिससे थोड़ी जान पहचान हो, ठीक है। अब देखिए 5 जो ऑप्शन है जिसमें से हमें बताना है एक्वांटेंस का सही सिनोनिम्स कौन सा होगा। तो देखिए पहला है अ बॉजम फ्रेंड, यहाँ पर बॉजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, प्यारा दोस्त। बॉजम मतलब होता है प्यारा या जिगरी भी बोल सकते हैं हम एक तरह से, प्यारा दोस्त। फिर ओल्ड एज पेंशनर, ये नहीं होगा। एनिमी एजेंट मतलब दुश्मन, ये भी नहीं होगा। मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली मतलब होता है मतलब परिवार का ही कोई सदस्य, परिवार का ही कोई सदस्य। फिर है समबडी यू हैपन टू नो, कोई ऐसा आदमी जिसे तुम जानते हो। तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समबडी यू हैपन टू नो। अभी मैंने बताया एक्वांटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला, और उसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा समबडी हु हैपन टू नो, मतलब ये भी हो गया इसका मतलब जान पहचान वाला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ही रोट अ रिमार्केबल बुक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक रिमार्केबल, रिमार्केबल का क्या मतलब होता है, देखिए रिमार्केबल का मतलब होता है बहुत ही अनूठा या विलक्षण, इसी को बोलते हैं रिमार्केबल। इसका मतलब होता है, देखिए रिमार्केबल का मतलब होता है अनूठा या कह सकते हैं विलक्षण, मतलब बहुत ही अच्छा जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं विलक्षण। 5 ऑप्शन है, इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है अनइंटेलिजेबल, इंटेलिजेबल का मतलब होता क्या था, विवेकी या जो बुद्धिमान होता। अनइंटेलिजेबल का मतलब होता है जो बुद्धिमान नहीं हो या बेवकूफ़ी हो, ये भी नहीं होगा। अच्छा नोटवर्दी, नोटवर्दी का क्या मतलब होता है, नोटवर्दी का मतलब होता है ध्यान देने लायक, नोटवर्दी का मतलब होता है ध्यान योग्य या ध्यान देने लायक। इनकंसिडरेट, देखिए कंसिडरेट का क्या मतलब होता है, कंसिडरेट का मतलब होता है विवेकी, मतलब जो विचारशील हो उसको बोलते हैं कंसिडरेट। और जब इन आगे लग गया मतलब इनकंसिडरेट का मतलब होता है अविवेकी या विचारहीन, जिसको बोलते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अविवेकी। और लास्ट ऑप्शन है इलेजिटिमेट बुक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, ये इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा चूंकि रिमार्केबल है इसका मतलब अनूठा या विलक्षण होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोटवर्दी, ध्यान देने योग्य, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, एवरीवन सेज दैट गोपी एंड गोपाल रिजेंबल देयर फादर बोथ इन नेचर एंड नर्चर।
सभी कहते हैं गोपी और गोपाल अपने पिता के जैसे हैं। किसमें? नेचर मतलब उनकी प्रकृति, और नर्चर मतलब लालन पालन या पालन पोषण, इन सब में क्या है, वो अपने पिता के रिजेंबल। रिजेंबल माने होता है समान होना। रिजेंबल का मतलब होता है समान होना। यदि कोई किसी के रिजेंबल कर रहा है, इसका मतलब वो उसके समान या सदृश है। अब 5 ऑप्शंस हैं। पहला है यूलोजियाइज। यूलोजाइज का मतलब होता है सराहना करना, सराहना करना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। अच्छा, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। टेक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सदृश्य होना, सदृश्य होना। नकल करना और सदृश्य होना में अंतर है। नकल करना माने किसी को देख करके उसके जैसा बन जाना, ये बोलता है नकल, नकल करना। और किसी के जैसा होना मतलब भगवान ही उसको वैसा जैसा बना दिए हैं, इसको हम बोलेंगे सदृश्य होना या रिजेंबल करना। ठीक है। परसीव, परसीव माने क्या होता है? परसीव माने होता है समझना या भांपना। परसीव माने होता है समझना या भांपना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना। तो देखिए इन सब ऑप्शन में से जो करेक्ट उसका आंसर होगा वो होगा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर माने सदृश्य होना, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? The Social Democrats are going to appeal to the Supreme Court for the repealing of the new police laws. सोशल डेमोक्रेट्स, ये जो वर्ड है, सोशल माने होता है सामाजिक, और डेमोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए डेमोक्रेट्स का मतलब होता है लोकतंत्रवादी। क्या होता है? डेमोक्रेट्स का मतलब होता है लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी। सोशल डेमोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे किसके लिए? न्यू पुलिस लॉ के रिपेल। अब रिपेल का मतलब होता है, देखिए रिपेल का मतलब होता है हटाना या बहिष्कार करना या उसको बदलना, पीछे हटाने के लिए उसको बोलते हैं रिपेल। ठीक है। 5 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है कन्फर्मेशन। अब देखिए कन्फर्मेशन का क्या मतलब? कन्फर्मेशन का मतलब होता है जैसे पुष्टि करना ना, कन्फर्म कर दिया मतलब पुष्टि कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। कैंसिलेशन माने होता है निरस्त करना या रद्द करना, निरस्त करना या रद्द करना। अप्रूवल, अप्रूवल माने होता है अनुमोदन करना या किसी को पसंद करना। और अप्लोज, अप्लोज का मतलब होता है वाहवाही। अप्रोच का मतलब होता है वाहवाही। तो अब वो जो रिपेल करना, तो यहाँ रिपेल करने का सही ऑप्शन हो जाएगा कैंसिल। वो चाहते हैं कि ये नियम जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये उनके विरुद्ध था। तो सही आंसर हो जाएगा कैंसिलेशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द मिनिस्टर वॉज हैविंग एन अफेयर विथ हिज अंडर सेक्रेटरीज एक्स वाइफ। मंत्री का क्या था? उनकी सचिव जो थे उनके एक्स वाइफ के साथ कुछ प्रेम प्रसंग था। यहां पर अफेयर का मतलब होता है प्रसंग, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग। ठीक है। अब 5 वर्ड में से हमें बताना है अफेयर का सिनोनिम्स कौन होगा। देखिए इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम, तो ये वर्ड नहीं होगा, गलत। मिशन, मिशन माने क्या होता है? देखिए जैसे मिशन माने होता है कोई सा उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य को जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिशन। लव रिलेशनशिप मतलब प्यार का रिश्ता। बिजनेस माने व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लव रिलेशनशिप। अफेयर का मतलब होता है लव रिलेशनशिप। ये हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? योर एक्सक्यूजेज आर ऑल बिसाइड द पॉइंट। यहां देखिए बिसाइड द पॉइंट जो फ्रेज आया है इसका क्या मतलब होता है? बिसाइड द पॉइंट, बिसाइड द पॉइंट का मतलब होता है, बिसाइड द पॉइंट का मतलब होता है कि विषय से बाहर, मतलब विषय से बाहर। योर एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। आपके जो बहाने हैं वो क्या विषय से बाहर है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ड है, 5 वर्ड में से हमें बताना है कि सही कौन सा है।
पहला है डिसरेस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर और डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है निरादर या अनादर से। इर्रिवरेंट, देखिए इर्रिवरेंट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेतुका, माफ करना, इर्रिवरेंट का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। और इररिलेवेंट का मतलब होता है बेतुका, व्यर्थ का, जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब इररिलेवेंट बात कर रहे हो, बेतुके बात करो, व्यर्थ। अच्छा, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है सामान्य, मतलब सामान्य या उदासीन। इररिस्पॉन्सिबल माने गैर जिम्मेदार। तो यहां पर जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इररिलेवेंट। आप जो बहानेबाजी बात कर रहे हो वो सब इस विषय से बाहर है, बिसाइड द पॉइंट और इररिलेवेंट, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई कैन सी दैट यू हैव टेरिबली नेग्लेक्टेड योर हस्बैंड ऑल थ्रू दिस ईयर्स। मैं ये देख सकता हूं कि आपने अपने पति को निग्लेक्ट किया है। अब जो निग्लेक्ट यहाँ पर शब्द आया है, निग्लेक्ट, इसका हमें बताना, निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का भी जब हम निग्लेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसकी उपेक्षा करते हैं या उसका अनादर करते हैं, इसी को बोलते हैं नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट। देखिए 5 ऑप्शन है। पहला है रिफ्यूज्ड एंड रिम्यूव्ड, रिफ्यूज्ड एंड रिम्यूव। फिर है फॉरगोटन एंड डिसरिमेंबर्ड, नॉट केयर्ड एनफ फॉर, अक्यूज्ड एंड ब्लेम्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिस्ट्रक्टेड। इन 5 वर्ड में से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें बताना है कौन सा होगा। देखिए ये उपेक्षा करना या अनादर करना, उपेक्षा करना या अनादर करना, तो इसका करेक्ट हो जाएगा नॉट केयर्ड एनफ फॉर, नॉट केयर्ड एनफ फॉर, तो इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, मोस्ट पीपल हेट एंड आर डिसगस्टेड बाय क्रूएलिटी टू द डिफेंसलेस एनिमल। बहुत आदमी हेट माने नफरत करते, हेट माने नफरत करते, एंड डिसगस्टेड, डिसगस्टेड मतलब जब भी किसी निरीह प्राणी, मतलब जो डिफेंसलेस है, जो अपना बचाव नहीं कर सकता है, उसके ऊपर अत्याचार होते हुए देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनको नफरत और घृणा से भर जाते हैं। अब हमें बताना है डिसगस्टेड का जो सिनोनिम्स होगा वो कौन सा होगा। डिसगस्टेड, यहाँ पे देखिए डिसगस्टेड आया है, डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणा, का मतलब होता है घृणा। अच्छा देखिए 5 ऑप्शन है। डिसप्रूव, डिसप्रूव माने होता है खंडन करना, प्रूव माने साबित करना और डिसप्रूव माने खंडन करना। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब उपेक्षा करना। अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ हम जब बोलते हैं इसका मतलब होता है किसी के विचार या किसी की बातों से हम सहमत होते हैं या पॉजिटिव रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अ, पॉजिटिव थिंकिंग। अप्रूव ऑफ माने किसी के बातों या विचारों से पॉजिटिव थिंकिंग जब हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रूव ऑफ। डिटेस्ट, एक नया वर्ड आया है सामने, डिटेस्ट। देखिए डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, और एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा उसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेस्ट, नफरत करना, डिसगस्टेड घृणा, हेट एंड आर डिसगस्टेड, नफरत और घृणा, इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिटेस्ट। अगला है, corrupt political elites in the developing world working hand in hand with greedy businesses people and unscrupulous investors are putting private gain before the welfare of citizens and the economic development of their countries। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो एलाइट वर्ग है, एलाइट का क्या मतलब होता है कुलीन वर्ग, जो अभिजात्य वर्ग है, वो क्या है, वो सब करप्ट है। करप्ट माने भ्रष्ट है। कैसे, वो मतलब जो लालची बिजनेसमैन हैं उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके या इन्वेस्टर्स के साथ हाथ में हाथ मिला करके क्या करते हैं, मतलब समाज का या देश का नुकसान करते हैं। वो सिटीजन मतलब जो नागरिक उनके भले के लिए कुछ नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर जो, यहाँ पर कुछ नए वर्ड जो है उनका मीनिंग डिस्कस करते चले। अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस, देखिए अनस्क्रूपलस नया वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। इसका सही अर्थ होगा बेशर्म, बेशर्म। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है बेशर्म।
एलाइट्स का मतलब होता है कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। हमें बताना है करप्ट का सिनोनिम्स कौन होगा। देखिए पहला ऑप्शन है पैट्रियोटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो मानव का मानव जाति के लिए काम करना चाहता है या उसका भलाई करता है, उसको ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं। इंडस्ट्रियस, डिजिलेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है निष्ठा और ईमानदारी से काम करना। ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है सच्चा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसमें कुछ वर्ड है कंसेंटेंसस, कंसेंटेंसस और हाई प्रिंसिपल। कंसिटस का देखिए ये नया वर्ड है कंसेंटेंसस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए कंसिटस का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ईमानदारी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ करप्शन की बात हो रही है। तो ये देखिए ऑप्शन ई जो है ये सही हो जाएगा। पहला ही वर्ड है डिसऑनेस्ट, क्रूड, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्प्रॉपर कंडक्ट दैट इज ब्राइबरी, मतलब घूसखोरी, बेईमानी, और जो है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई में है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देयर आर वेरी फ्यू लेफ्ट नाउ ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनिस स्टिल फॉलोइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। नया वर्ड सामने आया है एबोरिजिनिस, एबोरिजिनिस। देखिए इसका मतलब होता है मूल निवासी, इसका होता है किसी जगह के मूल निवासी को हम बोलते हैं एबोरिजिनिस, मतलब मूल निवासी, मूल निवासी। अब हमको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है। देखिए वेटरन, वेटरन माने हो जाता है जो बहुत प्रौढ़ खिलाड़ी हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वेटरन। फिर है आर्किटिप्स, फिर है आर्किटिप्स। इसका मतलब होता है, क्या होता है, मतलब असली नमूना। जैसे किसी भी चीज का हम नमूना बनाते हैं तो असली नमूने को हम बोलते हैं आर्चेटाइप्स। नेटिव्स, देखिए नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी, मूल निवासी। तो करेक्ट आंसर तो यहीं पर मिल गया। अच्छा प्रीमिटिव, ये वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का क्या मतलब होता है। देखिए प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या बहुत पुराना, प्राचीन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटिव्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। कह रहा है आई विल नॉट एक्सेप्ट हिज सर्विसेज एज अ गो बिटवीन, ही हैज बीन एवर सो बायस्ड ऑल थ्रू दिस केस। यहाँ पर जो मतलब है बायस्ड, इसका हमें सिनोनिम से बताना है। बायस्ड, बायस्ड किसको बोलते हैं, जो पक्षपात करता है या जो किसी की तरफदारी करता है, साइड लेता है, उसको बोलते हैं बायस्ड, उसको बोलते हैं क्या, बायस्ड। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ड है, 5 वर्ड में जो पहला है प्रीजुडिस, इसका मतलब होता है पूर्व धारणा या पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह। फिर है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। ये तो ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, निष्पक्ष का तो बात ही नहीं हो रहा है। बायस्ड मतलब पूर्व धारणा या किसी। फिर है बाइगोटेड, बाइगोटेड का मतलब होता है धर्मांध, धर्मांध। माइंडफुल, माइंडफुल किसको बोलते हैं, जो सावधान रहता है उसको बोलते हैं माइंडफुल। और बैड टेम्पर्ड मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इनमें से ये जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा, प्रीजुडिस मतलब पूर्व धारणा या किसी का पक्षधर, इसको बोल सकते हैं पक्षधर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। डू आई हैव टू स्टे हेयर एंड विटनेस ऑल दिस एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी इसका क्या मतलब होता है। देखिए नया वर्ड है एब्सर्डिटी, इसका मतलब होता है मूर्खता। क्या हमें सारा दिन रह करके यहाँ पर यही मूर्खता ही देखनी है। 5 ऑप्शंस हैं, ग्रेट ड्रामा, नॉनसेंस एंड फुलिशनेस, ट्रेजिक इवेंट, मेमोरेबल ओकेजन, इनक्रेडिबल मिस्ट्री। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुलिशनेस एंड नॉनसेंस मतलब बेवकूफ़ी और मूर्खता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, आई वॉन्ट यू टू गिव मी एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ वाट रियली हैपेंड हेयर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सटीक जानकारी दें, यह क्या हुआ। एक्यूरेट माने सटीक,
एक्यूरेट का मतलब हो गया सटीक। 5 ऑप्शन हैं। एररनेस मतलब त्रुटिपूर्ण, सुइटेबल माने योग्य, इनसिंसियर मतलब जो ईमानदार नहीं हो या बेईमान उसको बोलते हैं इनसिंसियर, हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, करेक्ट माने सही। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। आप मुझे सटीक जानकारी दीजिए मतलब आप एक्यूरेट जानकारी दीजिए, मतलब एक्यूरेट जानकारी दीजिए माने करेक्ट जानकारी दीजिए, तो ऑप्शन ई जो है गलत हो, सही हो गया। और अंतिम क्वेश्चन है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या होता है मालूम? चैरिटी का मतलब होता है कोई भी पुण्य कार्य या धर्मार्थ कार्य, उसको बोलते हैं चैरिटी। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले धर्मार्थ कार्य घर से ही शुरू होता है। देखिए 5 यहाँ पर ऑप्शन है, बीइंग कंसिडरेट एंड हेल्पफुल, कंसिडरेट एंड हेल्पफुल। दूसरा है ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन अलोन, ये ऑप्शन नहीं होगा। कैलोजनेस एंड वीकनेस, कैलोजनेस का मतलब क्या होता है? दुष्टता, कैलोजनेस का मतलब होता है दुष्टता या फिर पापी, वीकनेस का मतलब होता है पापी। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। तो देखिए इन सब में जो सबसे करेक्ट आंसर है वो होगा बीइंग कंसिडरेट एंड हेल्पफुल। मतलब चैरिटी करने का मतलब होता है आप दूसरों की मदद भी कर रहे हैं और आप विचारशील भी हैं। कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। तो दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सिनोनिम सही हुए, 20 में से कितने सही हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए।